हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब, एकदम शानदार, एकदम लाजवाब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे आप लोग अपनी कक्षा के साथ। और मेरे दोस्त हम लोग कल गुण संधि को पढ़ रहे थे और गुण संधि में मेरे दोस्त हम लोगों ने ए का मेल ई से कर लिया था। आज हम आगे मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ और सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को प्रणाम, नमस्कार। प्यारे दोस्त जुड़ेंगे अपने बेहतर तरीके से। तो प्यारे दोस्त देखिएगा, संधि की बात मैं कर रहा हूं। देखो, कुछ टेलीग्राम पर मैंने कमेंट्स भी देखे हैं कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन कुछ के कमेंट ऐसे भी हैं कि भैया हमें समझ में नहीं आया। तो भाई देखो, उन लोगों को मैं यही सुझाव देना चाहूंगा कि जो परिभाषा होती है वह सबसे ज्यादा मेन होती है और बिना परिभाषा के हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमारी मदर टंग होती, जैसे हमारी मदर मातृभाषा होती है, बिना मातृभाषा के हम कुछ नहीं सीख सकते। अगर हमें मातृभाषा आती है तो हम दूसरे की भाषा को भी समझ जाएंगे। इसी प्रकार मेरे दोस्त, अगर हमें परिभाषा आती है तो दुनिया का कोई सा भी उदाहरण हो, बेहतर तरीके से उसको कर भी पाएंगे। ठीक है, मैं वह तरीका लेकर के चल रहा हूं जो आप लोगों का किताबों में भी दिया रहता है। और दूसरा तरीका यह भी मेरे दोस्त कि आप संधि को विच्छेद करें तो बहुत आसान भाषा में आप संधि को विच्छेद कर दें, क्योंकि आपके पास अगर आपको ध्यान में परिभाषा रहेगी तो आप आसानी से संधि विच्छेद कर पाओगे। अगर आपके ध्यान में परिभाषा ही नहीं रहेगी तो आप संधि विच्छेद कोई नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, तो मैं उसी तरीके को मेरे दोस्त लेकर के चल रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि ऑडियो और वीडियो कैसी है, पहले तो ये बता दो। ऑडियो वीडियो कैसी है मेरे दोस्त, पहले तो ये बता दो। और देखो, मैं फिर से यही बात दोहरा रहा हूं कि भाई मैं उदाहरण ज्यादा से ज्यादा लेकर के इसलिए चल रहा हूं ताकि आप लोगों का मेरे दोस्त एग्जाम में बहुत ज्यादा स्कोर हो। क्योंकि अगर मैं एक उदाहरण दे देता, किसी को भी लेकर के अगर मैं एक उदाहरण दे देता तो मैं बढ़ जाता। आज मैं संधि मेरे दोस्त हो सकता पूरी कंप्लीट कर दिया होता, पूरी पूरी कर दिया, पूर्ण कर चुका होता, लेकिन संधि का आज मेरे दोस्त तीसरा पार्ट है। आज भी पूरी ये नहीं होगी, कल मेरे दोस्त कल भी होगी, हो सकता पांचवा पार्ट भी आ जाए। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त इसको मैं ज्यादा से डीप तरीके से आपको विध नियम यानी कि नियम के साथ आप लोगों को पढ़ा करके चल रहा हूं। चलिएगा, देखो, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था मेरे दोस्त, ई वाले उदाहरण पढ़ लिए थे, यानी कि एक मात्रा वाले गुण संधि हमारी चल रही थी। तो उससे आगे हम लोग अगर पढ़ते हैं तो ए का मेल किससे करूंगा मैं? ऊ से, तो बराबर में ओ करूंगा। इसके बिना देखो, अगर ये याद है ना हमारी, तो इससे हम संधि को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर देखो, एक बच्चे का कमेंट ये भी था कि भैया जी, अगर हमारी जो ट्रिक आपने बताई थी कि दूसरे तीसरे वर्ण पर एक मात्रा आएगी, अगर वह ट्रिक काम नहीं करती तो हम संधि को कैसे पहचानेंगे? मेरे दोस्त, फिर पहला तो आपका जो वरीयता आपको देनी है वो देनी है किसको? इस सूत्र को देनी है, मतलब सूत्र को नहीं, पहले ट्रिक को देनी है। फिर उसके बाद अगर आपकी ट्रिक फेल हो जाती है तब आप इस सूत्र पर आना, अर्थात तब आप परिभाषा पर आना। तब आप परिभाषा से सुनिश्चित हो जाएंगे कि हाँ जी, ये इसी संधि का उदाहरण है। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, बात समझ में आ गई? प्रोड़ में संधि होगी मेरे दोस्त, प्रोड़ की जो विच्छेद अगर मैं करूंगा तो प्रो धन ऊड़ हो जाएगी। इसमें जो संधि होती है वो आपकी गुण संधि होती है। ये अपवाद है मेरे दोस्त, डबल मात्रा भले ही लगती है इस पर, लेकिन अपवाद है। एक बच्चे ने गुड़ा गुड़ा केस पूछा था, ये वाला एक बच्चे ने पूछा था, भैया जी गुड़ा केस में कौन सी संधि होगी? अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करूं तो गुड़ा का धन ईस हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या होगा? गुड़ा का धन ईस। का में क्या आया? आ, उसका मेल ई से, जब आ का मेल ई से तो बराबर में ए, एक मात्रा वाला बनेगा, ये बन गया गुड़ा का गुड़ा केस। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? बहुत शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से मैं यही तरीका आप लोगों को अपना करके चल रहा हूं, ध्यान रखना। आगे देखो मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं ए का मेल ऊ से बराबर में ओ, तो इसको हम विच्छेद इस नियम के, इस सूत्र के अनुसार करेंगे। तो परोपकार की मैं अगर संधि विच्छेद करूंगा तो मेरे दोस्त क्या करूंगा? परधन उपकार करूंगा। सर क्या करूंगा? परधन उपकार, मैं इसकी संधि विच्छेद करूंगा। ज्ञानोदय दिया है, देखो यहां पर ए आया, उसका मेल ऊ से बराबर में क्या कर दिया? ओ, और कहां कर दिया? दूसरे वर्ण पर, देख सकते हो, परो परो दूसरे वर्ण पर कर दिया मेरे दोस्त। हो गया ना आसान मेरे दोस्त? हो गया ना आसान मेरे दोस्त? आगे देखो, ज्ञानोदय की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा? ज्ञान धन
उदय हो जाएगा दोस्त। क्या होगा? ज्ञान धन उदय। ज्ञान में आया है, उसका मेल ऊ से, बराबर में ओ कर दिया, ये रहा। लोकोक्ति की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त लोक धन उक्ति कर दोगे आप। क्या कर दोगे? लोक धन उक्ति। ऊपर के अनुसार आप लोग हितोपदेश की अगर मैं बात करूं, हित धन उपदेश हो जाएगा। क्या होगा? हित धन उपदेश आप लोगों का हो जाएगा। वीरोचित की अगर मैं बात करूं तो वीर धन उचित मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? मुझे बता दो जल्दी से थम्स अप करके। इतनी बात से सभी विद्यार्थी बता दो मेरे दोस्त थम्स अप करके कि हाँ जी भैया इतनी बात एकदम क्लियर हो गई है। एक बार मुझे बता दो जल्दी से। पहले तो एक बार मुझे ये बताओ, क्लास एकदम बेहतरीन चल रही है क्या? ठीक है, रिकॉर्ड नहीं है, ये लाइव चल रही है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। रिकॉर्ड वीडियो क्यों होगा भाई? है, रिकॉर्ड वीडियो क्यों करेंगे हम? लाइव है तो लाइव ही देंगे आपको। ठीक है, पहले तो मुझे ये बता दो कि आप सभी विद्यार्थी थम्स अप करके के ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या? देखो, जिस विद्यार्थी के कक्षा में कोई दिक्कत आ रही वो अपने ऐप को, एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा, फिर कक्षा चलाएं, फिर कक्षा चलाएं दोस्त। ठीक है, चलिए आगे। आगे कह रहा ए का मेल कर दो बड़े ऊ से, तब भी हम लोगों को ओ ही बनाना है, एक मात्रा वाला। तब भी हम लोगों को क्या बनाना है? एक मात्रा वाला। अर्थात गुण संधि में जो रोल होगा ना, ये ट्रिक एक ये भी याद रखो, जो आप लोगों के अर्ध संवृत स्वर होते हैं। कौन से? जो आप लोगों के अर्ध संवृत स्वर होते हैं ना मेरे दोस्त, कौन से? अर्ध संवृत स्वर। कौन से? ओए, अर्थात ए और ओ, इन दोनों का ही रोल होता है। गुण संधि की बात मैं करूं तो, गुण संधि की बात मैं करूं तो शेर। ठीक है वीर, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, आगे बात कर रहा हूं जलोर्मी की। तो भैया जी मैं जलोर्मी की संधि विच्छेद कैसे करूंगा? तो जल, जल में ले में आ जाएगा ए, उसका मेल ऊर्मी। ऊर्मी सुंदर को भी कहते हैं मेरे दोस्त, जलोर्मी हो जाएगा। नबोड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट, नबधन उड़ा, नबधन उड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 वेरी, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, नबोड़ा। सबसे ज्यादा मेरे दोस्त पूछा जाने वाला प्रश्न है नबोड़ा मेरे दोस्त। आगे सूर्योर्जा की बात करूं तो क्या होगा मेरे दोस्त? सूर्य धन ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा? सूर्य धन ऊर्जा। मैंने कहा मैं इसके हिसाब से कर रहा हूं, और जो मैंने ट्रिक बता रखी कि शब्द का दूसरा या तीसरे वर्ण पर ए का बोध या ओ का बोध होगा या सिंगल मात्रा का बोध होगा, उसको ही मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? बात समझ में आ गई है ना? अब कुछ बच्चों का सवाल ये भी है कि कैसे पता चलेगा इसमें बड़ा ऊ बनेगा या बड़ा छोटा ऊ बनेगा? ओ भैया, आप लोग जानते नहीं हो, ऊर्मी को आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या? ऊर्मी की ये शुद्ध वर्तनी है क्या? बताओ, ऊर्मी का ये शुद्ध रूप है? नहीं है। ऊर्जा का क्या ये शुद्ध रूप है? अरे उच्चारण करके ही पता चल जाता कि शब्द में कहां पर दीर्घ का, दीर्घ स्वर का रोल है और कहां पर मेरे दोस्त ह्रस्व स्वर का मुख्य भूमिका निभा रहा है। उसी से ही पता चल जाएगा दोस्त आपको, आराम से एकदम। नबोड़ा नए को कहते हैं मेरे दोस्त। आगे देखो, समुद्रोर्मी की बात करूं तो क्या होगा मेरे दोस्त? समुद्र बनेगा और धन ऊर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्र और धन ऊर्मी क्या हो जाएगा? समुद्रोर्मी। तो बात खत्म, समाप्त, क्लियर। तो बताओ इतनी बात सबकी समझ में आ गई क्या ना? बात बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? बताओ, इतनी बात मेरे दोस्त मेरे वीर आप लोगों की समझ में आ गई है ना? जल्दी से थम्स अप करके बता दो भाई, जल्दी से मेरे दोस्त थम्स अप करके बता दो, जल्दी से मेरे दोस्त थम्स अप करके बता दो एकदम बेहतरीन तरीके से। बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखो, इसके बाद यहां इसको नोट कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, गुण संधि को ध्यान में रखना है, उसमें अर्ध स्वरों का ही रोल होगा बस, सॉरी अर्ध समृद्ध स्वरों का रोल होगा बस, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे है आ का मेल ऊ से, तो बराबर में ओ करना है। ठीक है, तो देखो अब गंगो दक करना, तो देखो गंगा, गंगा को, गंगा में क्या गया? आ,
उसका मेल किससे कर दूंगा, छोटे ऊ से, तो गंगा धन उदक हो जाएगा गंगोदक। ऐसे ही महोदय ना लिखते हो आप, महाधन उदय कहते ना हो, महोदय निवेदन इस प्रकार है कि, है ना, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, महोदय हो जाएगा, इस तरीके से महोदय हो जाएगा। कथोपकथन दिया है तो मेरे दोस्त क्या करोगे, कथा धन उपकथन, उपकथन, लो भैया कथोपकथन हो गया। कथा, कथा में आया आ, उसका मेल उसे, तो बराबर में क्या हो गया, ओ हो गया। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कथोपकथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा शेर, कथोपकथन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर। मैंने कहा कौन सी भी चीज कहीं भी आती भैया, मैं पढ़ाने के लिए केवल एक उदाहरण इसका बता देता, एक उदाहरण इसका बता देता, एक इसका और एक इसका, और चलो भैया आओ वृद्धि पर। ऐसे ही उसमें भी मेरे दोस्त एक उदाहरण उसका बता देता, एक उदाहरण उसका, और चलो भैया ये आयादि पर। ऐसे ही एक उसमें कर देता, एक दो उदाहरण उसके बता देता, फिर कहता चलो व्यंजन पर, व्यंजन में भी दो तीन नियम बता दूं और फिर आगे बढ़ जाऊं। नहीं मेरे दोस्त, मेरा काम फॉर्मेलिटी करने का नहीं, मेरा काम आपको हिंदी पढ़ाने का नहीं है, मेरा काम आपको हिंदी सिखाने का है। आपको हिंदी सिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, कि आप भविष्य में मेरे दोस्त कोई त्रुटि ना करें किसी भी प्रकार की, वह मेरा प्रयास है आपके लिए। ठीक है, तो देखो महोत्सव की बात करेंगे तो कैसे करेंगे संधि विच्छेद, महाधन उत्सव कर देंगे मेरे दोस्त, महाधन उत्सव। ठीक है, अब एक भैया कह रहा था कि सर जी हम यहां छोटा ऊ बनाएं या बड़ा ऊ बनाएं, ये कैसे पहचाने। ओ मेरे दोस्त आप देखना, अगर उत्सव को लिखोगे तो क्या आप बड़े ऊ को बड़ा ऊ बना करके लिख सकते हो उत्सव, कतई नहीं लिख सकते। हम शब्द का वही प्रयोग करेंगे जो शुद्ध रूप में दिया होता है मेरे शेर। समझ में आ गई, समझ में आ गई मेरे दोस्त, समझ में आ गई। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, ए का मेल ऋरी से तो बराबर में अर हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त, कैसे करेंगे, शप्त धन ऋषि कर देंगे, शप्त धन क्या कर देंगे, ऋषि। तो आप देख सकते हो मेरे दोस्त यहां ऋरी का मेल है, ये अर का मतलब होता उड़ने वाला रे, तो आप देख सकते हो तीसरे बण पर आपका उड़ने वाला रे आ गया, और परमानेंट आप लोगों का मेरे दोस्त ये इसी पे ही लगेगा, तीसरे बण पर। परमानेंट मेरे दोस्त ये तीसरे बण पर ही लगेगा, ये बात ध्यान रखना, समझे कि नहीं बात। आगे देखो देवर्षि की बात करूं तो देव में क्या आएगा, ए, उसका मेल किससे है, ऋरी से, तो क्या हो जाएगा, देवधन ऋषि हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त ब्रह्म, ब्रह्मधन ऋषि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त, आपकी गुण संधि के अंतर्गत तीसरे बण पर बोध हो रहा है, आपके तीसरे बण पर मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा बोध हो रहा है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर सभी विद्यार्थियों का, बेहतरीन जबरदस्त गजब मेरे दोस्त। अब देखियो उसने कहा आ का मेल कर दो किससे, बड़े ऊ से, और बराबर में ओ बना दो, एक मात्रा वाला ही बनाना भैया, एक मात्रा वाला ही बताना बनाना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किस तरीके से करोगे तो देख ले, देख लो भैया, महाधन ऊर्मी, महा में आया आ, उसका मेल बड़े ऊ से, तो ऊर्मी हो जाएगा महोर्मी। गंगाधन ऊर्मी क्या होगा, गंगोर्मी, सुंदरता के लिए आता है। ठीक है, महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा क्या हो जाएगा, महोर्जा, सिंगल मात्रा आ रही है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। अब देखो कमेंट्स में बहुत कम पढ़ता हूं, ये बात ध्यान रख लेना, बच्चों के कमेंट्स भी थे कि सर उससे समय जाया होता है, क्योंकि हम लोग, आप अपनी तरफ से बहुत बेस्ट दे रहे हो, हम लोगों को प्रयास करना है। ठीक है, बिना प्रयास करे कुछ नहीं होने का, ये भी बात में ध्यान रख लेना। ठीक, तो चलिएगा आगे, आ का मेल ऋरी से तो बराबर में क्या हो जाएगा, अर। तो देखो महर्षि की अगर मैं बात करूं तो महाधन क्या होगा मेरे दोस्त, ऋषि। शदर्तु की बात करूं तो क्या होगा, शदाधन ऋतु हो जाएगा, शदाधन ऋतु शदर्तु। महारण की बात करूं तो महाधन ऋण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाधन ऋण हो जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त, गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। एक बार मुझे इतना बता दो कि हाजी इतनी बात क्लियर हो गई है ना, बताओ
मुझे इतना बता दो कि मेरे दोस्त इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई है ना, थम्स अप करके बता दो कि हाँ भैया जी गुण संधि को बड़े बेहतरीन तरीके से पहचान लेंगे, एक ही बार में पहचान लेंगे। क्लास यहां से एकदम बेहतरीन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे बंधु। आप अपनी कक्षा को बंद करके दोबारा से चला लो, यहां से कोई दिक्कत मेरे प्रकार किसी भी प्रकार की नहीं है मेरे दोस्त। नेट तो बेहतरीन चल रहा है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब इसके बाद मेरे दोस्त हमारी आती है कौन सी संधि? भैया जी वृद्धि संधि आती है। कौन सी आती है सर जी? 3 नंबर पर आती है हमारी वृद्धि संधि। अब वृद्धि का ही बोध आप लोगों को मैं परिभाषा, देखिए कैसी होगी इसकी। इसकी परिभाषा में डबल मात्रा चढ़ जाएगी मेरे दोस्त। गुण में इतना अंतर था कि गुण में एक मात्रा चढ़ रही थी, वृद्धि में मेरे दोस्त 2 मात्रा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। आप कहोगे कैसे, है ना? आप कहोगे मेरे दोस्त कैसे, तो वो देख लीजिएगा ऐसे। सही चल रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो देखो, देखो मेरे दोस्त, भाई देखो जिसकी क्लास रुक रही है बंद करके दोबारा चला लो मेरे दोस्त, यहां से एकदम सही चल रही है। क्वालिटी अपने फोन की कम कर लो, ज्यादा अगर क्वालिटी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां से एकदम बेहतरीन चल रही है, आप भी देख पा रहे होंगे, एकदम बेहतरीन बिना रुके चल रही है। जिनके में दिक्कत आ रही बंद करके दोबारा चला लो दोस्त, बंद करके दोबारा। ठीक है, चलिए। वृद्धि, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, उसमें हमने ए आ का मेल किससे किया था? छोटी ई से बड़ी ई से, छोटे ऊ से बड़े ऊ से किया था। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम किससे मेल करेंगे मेरे दोस्त? यहां देखिएगा, यहां पर क्या करेंगे? ए या फिर आ, ये ए या आ का मेल ए से एडी या फिर आई से एनक से करेंगे तो बराबर में आई से एनक बनाएंगे। और यदि ए या फिर आ का मेल, ध्यान से समझना, यदि ए या आ का मेल हम किससे करेंगे? औ से औखली और औ से औरत से करेंगे तो बराबर में मेरे दोस्त क्या बनाएंगे? औ ही बनाएंगे। इस बात का मतलब समझे या ना? इस बात का मतलब समझे या ना? इस बात का अर्थ समझे या ना? मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखो, इसका अर्थ है मेरे दोस्त आप लोगों का कि अगर ए का मेल इससे हो जाए तब भी आपको ये बनाना है, अगर ए का मेल इस आई से हो जाए तब भी आपको ये बनाना है, अगर आ का मेल ए से एडी से हो जाए तब भी आई से एनक बनाना है, मतलब डबल मात्रा वाला। ठीक है, और अगर आ का मेल आई से हो जाए, ये जो है, तब भी आपको आई ही बनाना है। ठीक है भैया, और अगर ए का मेल किससे हो जाए? ओ से हो जाए, तब भी इधर आकर के आप लोगों का डबल वाला बनेगा। और अगर ए का मेल डबल वाले से औ से हो जाए तब भी इधर आकर के, अगर ए का मेल मेरे दोस्त आ का, सॉरी, अब आ का मेल अगर ओ से हो जाए तब भी इधर आकर के मेरे दोस्त औ बनेगा। और अगर आ का मेल डबल मात्रा औ से हो जाए तब भी इधर आकर के मेरे वीर औ बनेगा। ये रूल कह रहा है, ये नियम कह रहा है मेरे दोस्त, ये रूल कह रहा है, ये नियम कह रहा है मेरे शेर आपका। ठीक है, परिभाषा लिखा दीजिएगा, ये परिभाषा ही है आप लोगों की। क्या है कि यदि ए और आ का मेल ए और आई से हो तब ए बनता है, और यदि आय और आ का मेल ओ या औ से हो तब औ बनता है। अर्थात आप लोगों की, अथवा में ट्रिक वाली परिभाषा में दे देता हूं यहां पर। वो क्या कहती है आपकी? वो कहती है कि शब्द के, ध्यान से समझना, वो कहती है शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, तीसरे वर्ण पर, वर्ण पर क्या है मेरे दोस्त? दूसरे या तीसरे वर्ण पर किसका बोध हो? आए, औ, औ, अर्थात डबल मात्रा आए, अर्थात डबल मात्रा आए, तब वहां मेरे दोस्त क्या होता है?
तब मेरे दोस्त वहां वृद्धि संधि होती है। ये मेरा दोस्त, ये मेरे वीर आप लोगों का कह रहा है, ये मेरे शेर आप लोगों का कह रहा है, ये ध्यान रखना। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? बताओ जल्दी से थम्स अप करके एकदम। बताओ मेरे शेर आप लोग सब थम्स अप करके मेरे दोस्त जल्दी से। बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है, अब देखो क्या है, अब देखो किस तरीके से है। भैया इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। अब देखो, अगर बैकग्राउंड को ब्लैक नहीं करेंगे ना, अगर बैकग्राउंड को व्हाइट कर देंगे, तो मेरे दोस्त सबसे ज्यादा परेशानी आपकी आंखों को होने वाली है, ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड बोर्ड का बहुत ज्यादा चमक मारेगा, उससे कलर विजन होने का खतरा रहता है। इसीलिए हमेशा ब्लैक पर ही पढ़ें, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, हमेशा ब्लैक पर ही पढ़ें, ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, उसमें नुकसान आपका ही है। तो ये बात मैंने आपको बता दी परिभाषा के तौर पर। ठीक है, तो भाई आपको विशेष तरीके से दिमाग में रखनी है ये बात भी। ठीक है, ये चीज का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, क्लियर है भाई? प्रौढ़ की अगर मैं संधि विच्छेद बताऊं तो मेरे दोस्त भैया आपको प्र धन ऊड़ हो जाएगा। प्रे में क्या आया? ए, उसका मेल किससे? ऊ से। जब ए और ऊ मिलेगा तो मेरे दोस्त एक मात्रा वाला बनता है, लेकिन हम इसको कैसे लिखते हैं? डबल मात्रा लगा करके। ये अपवाद में जाएगा और गुण संधि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये जो नियम है ये गुण संधि का होता है। ये अपवाद में जाएगा लेकिन गुण संधि के अंतर्गत आता है, ये बात ध्यान रख लेना। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इसको वृद्धि संधि में नहीं रखना बिल्कुल भी, कभी रख दो, कभी रख दो, गलती मत कर देना मेरे शेर। अपवाद है किसका? गुण का, ध्यान रखना। ठीक है वीर? चलिए आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे कह रहा मेरे दोस्त आप लोगों से, देखो अब नियम के आधार पर हम लोगों को, सभी विद्यार्थियों को चलना है। जो नियम कहता है, जो मैंने अभी आपको बताया, यहां देखो, ए का मेल छोटी मतलब आई से कर देंगे तो भी आई बनेगा, इससे करेंगे तो भी, यानी कि ये कितनी मात्रा का बोध कराता है? ये डबल का, और ये डबल मात्रा का बोध कराता है, ये तो साफ दिखाई दे रही है। तो वीरो यही हम लोगों को चलना है, यही हम लोगों को चलना है। तो देख सकते हो दिनेक की अगर मैं बात करूं तो संधि विच्छेद कैसे करोगे? दिन धन एक, कैसे करोगे? दिन धन एक, दिन में क्या आया? ए, उसका मेल किससे हुआ? आई से, एडी से, बराबर में मेरे दोस्त क्या बन गया? आई बन गया। ये कितनी मात्रा का बोध कराएगा वीरो? ये डबल मात्रा का बोध कराएगा, और जब डबल मात्रा का बोध कराता है तो आप लोगों का मेरे दोस्त बिल्कुल सही तरीके से एकदम बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। आगे देखो मेरे दोस्त, लोकेशना की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? लोक धन एषणा हो जाएगा सर, लोक धन एषणा हो जाएगा। ऐसे ही एक एक की बात करूंगा तो एक धन एक हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, कई बार एग्जाम में पूछा गया एक एक वाला और लोकेशना वाला, एक एक वाला भी और लोकेशना वाला भी कई बार पूछा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं मैं इसके अनुसार कर रहा हूं, और हमारी ट्रिक के अनुसार कर रहा हूं। ट्रिक कहती है कि शब्द का दूसरा या तीसरा वर्ण डबल मात्रा चढ़ी हुई होगी उस पर। आप देख सकते हो दूसरे और तीसरे वर्ण पर डबल मात्रा आप लोगों को मिल रही होगी। मैंने कहा जब भी कभी भी किसी भी प्रकार की संधि पूछी जाती है, सबसे पहले हमारे जो ट्रिक वाली होती है ये दिमाग में खटकनी चाहिए, ट्रक। अगर ट्रिक से ही बात बन गई तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं, और अगर ट्रिक से बात ना बनी तब आपको आना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, तब आपको आना पड़ेगा यहां पर मेरे दोस्त। समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलो क्लियर है दोस्त इतनी बात यहां तक? अब देखो आगे, ए का मेल आई से तो बराबर में आई बनेगा, यानी कि डबल मात्रा कराएगा। देख सकते हो आप सबके सामने डबल मात्रा लगी है, लेकिन हम किसको संधि विग्रह किसके अनुसार करेंगे? इस सूत्र के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या करेंगे? मत धन एक की, ये जिस पर एक मात्रा लगी होती है ये डबल का बोध कराती है। भाव एककीय की बात करूंगा तो भाव धन एककीय हो जाएगा, ये डबल मात्रा का बोध कराती है। धनेश्वर्य की बात करूंगा तो धन धन ऐश्वर्य हो जाएगा मेरे दोस्त, धन धन ऐश्वर्य हो जाएगा। किसका बोध कराएगी? धनैश्वर्य का बोध कराएगी। इतनी बात बता दो मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, किसकी बात समझ में ना आई हो इतनी सी? बताओ मेरे शेर, किसकी बात इतनी सी समझ में ना आई हो मेरे दोस्त? बताओ, आसान है या ना?
आसान है या ना संधि? मुझे बताओ, संधि आसान लग रही है या ना? लग रही होगी मेरे दोस्त, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद और ट्रिक याद करने के बाद, ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को याद करने के बाद जीवन में हम कभी संधि गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये डबल का बोध कराती है, डबल मात्रा का बोध कराती है, और ये इस पर तो डबल लगी हुई है ही, और वहां गुण संधि में एक मात्रा का बोध होता है, बाकी कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है मुझे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो मेरे दोस्त, मैं बात करता हूं आप लोगों से, सदैव की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा मेरे दोस्त? सदा धन ऐब हो जाएगा। क्या होगा? सदा धन ऐब हो जाएगा, तथा धन ऐब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तथा धन ऐब हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, तथा में आया आ, उसका मेल ए से, उसका मेल ए से, बराबर में आई बन गया, डबल मात्रा वाला बन गया। किसके अंतर्गत आएगा मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा? किसके अंतर्गत? सर्जी वृद्धि संधि के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? यहां से एकदम क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब मेरे वीर, गजब मेरे शेर, गजब मेरे शेर। नहीं, मैं बहुत आसान भाषा में चल रहा हूं मेरे दोस्त, आसान भाषा में चल रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, आसान भाषा में चल रहा हूं। मैंने कहा हवा में उड़ा दोगे संधि को, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। जब आप पूरी संधि पढ़ लो ना, तब मुझसे प्रश्न करना कि हाँ भैया मेरा ना बनना, लेकिन उससे पहले आपको जैसे पढ़ा रहा हूं इस तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, 101% कह रहा हूं, कभी जीवन में संधि गलती नहीं होगी, मैं कह रहा हूं ये वाली बात। अरे, उदाहरण लिखते लिखते तो हमें उदाहरण याद हो गया होगा, उदाहरण लिखते लिखते तो हमें उदाहरण भी याद हो गया होगा कि हाँ ये तो इसका उदाहरण है, और आपको तो विकल्प आएंगे, यहां विकल्प थोड़ा ही है, इतना भी तो अंतर है मेरे दोस्त, ये भी तो सोचो। समझ रहे कि नहीं? चलिए आगे देखो मेरे दोस्त, मैंने कहा आ का मेल आई से, तो बराबर में डबल मात्रा लगानी बीरो, डबल मात्रा लगानी है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, डबल मात्रा लगानी है, तो आप देख सकते हो महेश वर्य की संधि करोगे तो आप इसके अनुसार यहां महा लिखोगे, महा में आ गया आ, उसका मेल किससे कर दिया? ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य से क्या हो गई? महेश्वर्य हो गई। डबल मात्रा लग गई, डबल मात्रा लग गई, लग गई कि नहीं? बहुत आसान भाषा में लग गई, बहुत आसान भाषा में लग गई। आगे रमेश वर्य की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त क्या होगा? रमाधन ऐश्वर्य हो जाएगा, रमाधन ऐश्वर्य हो जाएगा। मैं देखो अब भी यही बात दोबारा से कह रहा हूं कि एग्जाम में सूत्र लगाने के लिए आपको खुद अपने आप सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। अगर मैं इसमें रम धन ऐश्वर्य लगा दूं तो मेरे दोस्त ये रम में ए अगर बनाऊंगा तो रम कोई शब्द नहीं होता, ये निरर्थक शब्द है। अगर मैं मेरे दोस्त महा की जगह मह कह दूं तो मेरे दोस्त मह कोई शब्द नहीं होता, महा अपने आप में एक शब्द होता है। हमेशा ध्यान रखना, संधि विच्छेद हम एक अर्थपूर्ण शब्द के बीच में करते हैं या सार्थक अर्थ, सार्थक शब्द के साथ करते हैं, जिसका अपने आप में जो अपने आप में एक प्रधान होता है, जो मुख्य होता है, उसके साथ करते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? आगे देखो, आगे देखो दोस्त, ये हो गई डबल मात्रा का बोध। इतना यहां तक आ गया समझ में, वृद्धि में, तो प्लीज एक बार मुझे थम्स अप करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, मैं हर वह प्रयास कर रहा हूं जो बच्चा एकदम फ्रेशर, जीरो है, शून्य है, जिसने कभी ना पढ़ी हो संधि, उसको भी मैं संधि समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन अगर वह मन में पहले से ही ठाने बैठा है कि मेरी समझ में ना आने की संधि, तो कभी जीवन में संधि नहीं आएगी समझ में। अगर उसने मन में ठान ली, ओ भैया मनुष्य से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, अगर मनुष्य ठान ले तो मेरे दोस्त, आपने देखा होगा जहां हम जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कहीं हम मेरे दोस्त मतलब तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, कभी वहां मार्ग देखे थे? नहीं देखे थे। क्या देखा था? सिर्फ पत्थर, सिर्फ पत्थर। लेकिन पत्थरों को तोड़ करके जो मार्ग निर्माण किया, वो किसने किया? मनुष्य ने। अब मनुष्य से बढ़कर कोई चीज है? नहीं है भैया। तो यही बात तो मैं समझा रहा हूं। ठीक है,
हमेशा ध्यान रखो और मेहनत करते चलो। मेहनत, अगर कर्म अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, और कर्म बुरा करोगे तो फल भी बुरा मिलेगा, ये भी बात ध्यान रख लेना। और इसी जीवन में इसी धरती पर भोगना पड़ेगा, ये भी बात क्लियर है। इसी जीवन में इसी धरती पर भोगना पड़ेगा। तो सोच बदलो, देश बदलेगा दोस्त, ये ध्यान रखना। आगे देखो मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा आगे बढ़ करके। मैंने कहा मेरे दोस्त, ए का मेल कर दूंगा ओ से तो बराबर में औ बना दूंगा। पहले मैं किससे कर रहा था? ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। लेकिन अब मैं किससे कर रहा हूं? औ से। तो यहां देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने है, ठीक है, आप लोगों के सामने मेरे दोस्त है। अब देखिएगा कैसे। मैंने कहा परमोज। ओ भैया देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊं परमा, क्या परमा कोई शब्द सुना है आपने? ना ना सर, मैंने तो ना सुना। मैंने ना सुना तो किसने सुना? अरे किसी ने ना सुना तो परम सुना क्या? हाँ सर, परम तो होता है अपने आप में, परम कर्तव्य है ना, परम वीर, ये तो सुना है। तो सर इसीलिए यहां पर ए आया और इसका मेल ओ दिया ना, तो भैया ओज, ओज किसको बोलते हैं? तेजस्वी को बोलते हैं। तो परम धन ओज क्या हो जाएगा? परमोज। अगर मैं उष्णो धन की बात करूं तो मेरे दोस्त, उष्ण होता है गर्मी और शीत होता है ठंडा, अर्थात उष्ण धन औदन। औदन मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? आप लोगों का डबल मात्रा वाला आ जाएगा, आप लोगों के सामने है। मुझे बताओ इतनी सी बात किसकी समझ में आ गई? मुझे बताओ इतनी सी बात किसकी समझ में आ गई मेरे दोस्त, बता दो जल्दी से। ठीक है, ट्रिक इस्तेमाल करके कैसे देखोगे? ओ भैया यहां ट्रिक कह रही कि दूसरे और तीसरे वर्ण पर, सीधा दूसरे तीसरे वर्ण पर जाओ ना। डबल मात्रा, 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 डबल मात्रा है। तीसरे पर डबल मात्रा, आधा नहीं गिनेंगे इसमें, ध्यान रखना, जो दूसरा ही कहलाएगा डबल मात्रा, है ना। ऐसे आ जाओ इधर को भैया, ए का मेल किससे? औ से, तो बराबर में ओ बनाओगे, अर्थात ओ कौन सा वाला बनाओगे? डबल मात्रा वाला बनाओगे। कौन सा वाला बनाओगे? डबल मात्रा वाला बनाओगे। तो आप बना दीजिएगा ना, आप बना दीजिए, इसमें कौन सी दिक्कत है? परम धन औषध कर दो। परम धन क्या कर दोगे? औषध कर दोगे। औषध, औषधि कर दो या औषध कर दो मेरे दोस्त, परम परमोषध हो जाएगा। परमोदार्य की बात करूं तो परम धन औदार्य कर दोगे। क्या कर दोगे? औदार्य कर दोगे, परमोदार्य। मैंने कहा मैं विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त, उसके बाद आप बताइएगा कि हाँ भैया जी, जो 100 प्रश्नों की वर्कशीट दूंगा, जो 100 प्रश्नों की वर्कशीट दूंगा, उस वर्कशीट को करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ आपने संधि सीखी है या नहीं सीखी है। यह मैं वादे से कहता हूं, यह बात का ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। आगे देखो, महोज की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? महाधन ओज आ जाएगा मेरे दोस्त, महाधन ओज आ जाएगा। अगर मैं महोजस्वी की बात करता हूं, महाधन ओजस्वी आ जाएगा, ओजस्वी आ जाएगा। तो आपके सामने मेरे दोस्त मैंने किया किसके अनुसार? ये जो सूत्र दिया, और डबल मात्रा सब पर लगाइए, बाकी और कुछ कहने का तरीका मेरे दोस्त मेरे पास नहीं है, ठीक है। इतनी बात बता दो मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना भाई? देखो, मैं अब भी इतनी बात बता रहा हूं, हर अध्यापक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। और मैं आपको वह भाषा लेकर के जा रहा हूं, इसके माध्यम से आप हमेशा, इसके माध्यम से आप हमेशा एग्जाम में गलती ना कर पाओगे, अगर ये पता है तो। अर्थात ये परिभाषा पता है ना, तो आप कभी भी गलती ना करोगे। ये परिभाषा पता है तो कभी गलती ना करोगे, ये बात ध्यान रखना। आपको अगर ट्रिक बनानी है, अगर आपको ट्रिक बनानी तो बना लो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? ये ए और आ का मेल अगर आप कंठ तालु से करोगे, ए और आ का मेल, मैं बता दूं, लो ट्रिकी बना देता हूं आप लोगों के सामने। मैंने कहा आप सीधा सा याद रख लो, लो आप सीधा सा याद रख लो, अगर ए और आ का मेल किससे करोगे? कंठ तालु से करोगे तो आपका ए ही बनना है। और अगर कंठ ओष्ठ से करोगे, ए और आ का मेल किससे?
कंठ ओष्ठ से करोगे तो भी आप लोगों को मेरे दोस्त औ बनाना, ये ट्रिक बना लो, आप बना सकते हो मेरे शेर। ये तो आपके ऊपर निर्भर है, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। मैंने बताया उसमें किसमें अर्ध समृत स्वर, किसमें गुण संधि में, ए और आ के मेल में। लेकिन यहां पर किससे है ए और आ का मेल? ये है मेरे दोस्त कंठ तालु से। खत्म, समाप्त, इतनी सी बात, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं मेरे दोस्त। ये तो ट्रिक आप अपने आप बना सकते हो कि ए और आ का मेल कंठ तालु से करेंगे दो ही होते हैं, ये कंठ से करेंगे दो ही होते हैं, वृद्धि में आता। खत्म, परिभाषा याद। लो जी, हो गई परिभाषा याद। मत जाओ इसकी तरफ को, मत जाओ इसकी तरफ को, इसकी तरफ को चले जाओ। इजी है, आसान है वीर। मैंने कहा मैं हर वह प्रयास कर रहा हूं जिस प्रयास से मेरे दोस्त आप लोगों को सफलता मिले, जिस प्रयास से आप लोगों को सफलता मिले। अगर आप आज सोच रहे हैं कि आज मैं पीछे चल रहा हूं, मॉक टेस्ट में मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो मेरे दोस्त कल के दिन आज अगर 10 आए तो कल को 11 हुए। क्यों हुए 11? अरे आपने प्रयास किया, आप एक कदम और आगे बढ़े। कभी परेशान होता हूं तो चलते कदमों को देख लेता हूं, आगे वाला पीछे और पीछे वाला भी आगे आता है। मेरे दोस्त, कदम हमेशा एक पीछे जाएगा तो एक आगे भी आएगा, और पीछे वाला आगे आएगा, आगे वाला पीछे भी जाएगा। यह भी बात ध्यान रख लेना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यह चीज का ध्यान रखो। आगे देखो, आगे अगला बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिएगा, मैंने कहा मेरे दोस्त आ का मेल किससे कर दूंगा मैं? औ से कर दूंगा मेरे शेर। आ का मेल किससे कर दूंगा मेरे दोस्त? औ से कर दूंगा। तो आपके सामने मेरे दोस्त क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? औ हो जाएगा मेरे वीर, औ हो जाएगा मेरे वीर। बहुत आसान है मेरे शेर, ठीक है। एक बच्चा कमेंट कर रहा था, ऑफलाइन कमेंट कर रहा था कि भैया जी आप बहुत सीरियस होकर पढ़ाते, पता नहीं मेरी समझ में ही नहीं बात आती कि मुझे थोड़ी सी हंसी मजाक करने का मन करता नहीं, क्योंकि मैं अगर कंटेंट में मेरे दोस्त लीन हो जाता हूं तो मुझे इसमें लीन होना। एक कहते हैं ना कि अगर कोई नाटक कर रहे हो, है ना, तो उस नाटक में अगर कोई पात्र निभा रहा है तो उस पात्र में ऐसे लीन हो जाओ कि सामने वाला व्यक्ति असमंजस में पड़ जाए कि तो बिल्कुल ही पात्र में आ गया। तो ऐसा ही प्यारे दोस्त अपना रोल है, अपना रूल है, ठीक है। कोई बात नहीं, बाकी कोशिश करते हैं मेरे दोस्त कि हम प्रयास करेंगे, मतलब हंसी मजाक करने का, बीच बीच में हंसते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हंसना सबसे ज्यादा बढ़िया बात है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, महोदार्य की बात करूंगा तो महोदार्य में मेरे दोस्त क्या करेंगे हम? आ का मेल किससे कर देंगे मेरे दोस्त? औदार्य की बात करूंगा तो आप लोग औदार्य कर दोगे, महोदार्य हो जाएगा। ऐसे ही महौषधि की बात मैं करूं तो महाधन औषधि हो जाएगा मेरे दोस्त, महौषधि हो जाएगा, महौषधि हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? क्लियर हो गई है ना? एक बच्चा कह रहा है कि सर जी आप साइड बार बार क्यों देख रहे हो? मेरे दोस्त, सामने सामने कैमरा है और साइड में एलईडी लगी है, एलईडी यहां लगी है। इस आपकी कमेंट देख रहा हूं मैं साइड में, आप लोगों की कमेंट देख रहा हूं साइड में, सामने कैमरा है, इसीलिए मेरे दोस्त मैं कमेंट देख रहा हूं, ठीक है शेर? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप लोगों को वर्दी मिलेगी एक दिन, ये मेरा आशीर्वाद है आप सभी को। आगे देखो मेरे दोस्त, ये हो गई आपकी वृद्धि संधि पूरी, यानी कि वृद्धि संधि पूर्ण हुई। आप में से कोई सा ऐसा विद्यार्थी है जिसकी वृद्धि संधि समझ में ना आई हो? प्लीज एक बार मुझे बताएं। आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसकी वृद्धि संधि समझ में ना आई हो? एक बार मुझे बता दे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किसकी ओर? यण संधि की ओर बढ़ता हूं, यण संधि की ओर बढ़ता हूं मेरे दोस्त, बताएंगे जल्दी से। ओ भैया, सघोष वर्ण में द्विगुण व्यंजन अपवाद में आते, मैंने 5वीं कक्षा में बता रखा। अब आप लोग क्लास तो देखते नहीं हो बिल्कुल भी। एक बार क्लास देख लोगे वर्णमाला के 5 पार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को 5 पार्ट कराने गलत लग रहा है अभी। क्यों? क्योंकि ज्यादा डीप पढ़ाना अगर गलत लग रहा है तो मेरे दोस्त फिर तो आप बुक से ही पढ़ सकते हो। भाई मैंने कहा आप लोगों को जितनी सारी चीजें हैं खोज करके मैं ला के दूंगा, उस पर अनुसरण करने की जिम्मेदारी आप लो तो सही। खोज करने की जिम्मेदारी मेरी है बुकों से, दुनिया की कोई सी भी बुक हो हिंदी की, हमारे नोट्स में उसका होगा लिखा हुआ, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ भैया। यण संधि आगे क्या आती है मेरे दोस्त? 4 नंबर यण संधि आती है।
अब यण के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब इसमें आधे वर्ण का सबसे ज्यादा रोल होता है दोस्त। यण संधि में क्या लगा है? हलंत। इसका मतलब है कि इसमें आधे वर्ण का सबसे ज्यादा रोल होता है दोस्त। सबसे ज्यादा रोल इसमें आधे वर्ण का होता है, ये बात ध्यान रखनी है। परिभाषा क्या बनेगी कि यदि ई उ ऊ के आगे क्या बनेगी परिभाषा? मैं लिख रहा हूं कि यदि छोटी ई कोमा बड़ी ई कोमा छोटा ऊ कोमा बड़ा ऊ कोमा रीरी के आगे के आगे कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, तब तब यह क्रमशः तब यह क्रमशः किस में बदलेंगे? ये ई बदलेगा ये में, ये ऊ बदलेगा वह में, री बदलेगा रे में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात समझ में ना आई होगी आपकी, मैं बताऊंगा। परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाते हैं। ये बात ना ही होगी समझ में, मैं बता रहा हूं, नहीं आई होगी ना आई, कोई बात नहीं, धैर्य रखो। अब देखो यहां से, अब यहां से देखो, है ना? अब देखो यहां से अब इसकी ट्रिक भी बताना, ठीक है? अब इसकी ट्रिक भी देखना। वो भैया बंद करके कक्षा को चला लो, क्लास जब तो बंद। यहां से मैं कैसे मान लू कि क्लास रुक रही? सब बच्चों की क्लास एकदम बेहतरीन चल रही, सब बच्चों की क्लास एकदम बेहतरीन चल रही मेरे दोस्त, ठीक है? चलो देखो अब इधर, अब देखो मैंने कहा आप सभी विद्यार्थियों से इसकी ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक क्या कहती है, ठीक है? इसकी ट्रिक मेरे दोस्त क्या कहती है, देखो। एक तो आप लोग कह सकते हो ये चारों के चारों, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? आपके समृत स्वर कहलाते हैं। यानी कि समृत स्वर, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? ये चारों के चारों समृत स्वर कहलाते हैं, ठीक है भैया? और रिरी भी दे रखा है इसमें, मूर्धा स्वर बोल दो उसे, या फिर मेरे दोस्त हिरस्व स्वर बोल दो। इनका समृत स्वरों का मेल आप किसी अन्य स्वर से कर दो। समृत स्वर के साथ में प्लस में कर रहा हूं ये री से रीरी भी, ठीक है? इनका मेल मेरे दोस्त किसी अन्य स्वर से कर दो, किसी भी अन्य स्वर से मेरे दोस्त कर दो, ठीक है? किसी भी मेरे दोस्त किससे कर दो? अन्य स्वर से कर दो। तो इतनी बात विशेष तरीके से ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। किस तरीके से रखनी है यह भी बात विशेष तरीके से ध्यान में रखनी है। कैसे रखनी है वो ध्यान में रखना है, वो देखो कैसे। अक्षोहिणी में मेरे दोस्त अक्षधन ऊहिनी हो जाएगी, संधि विच्छेद अक्षधन ऊहिनी हो जाएगी, डबल मात्रा लगेगी मेरे दोस्त, ठीक है? लेकिन रूल जो है वो अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है मेरे दोस्त, ये वाला अक्षोहिणी जो है। एक विद्यार्थी पूछ रहा ना अक्षोहिणी को, तो अक्षधन ऊहिनी हो जाएगी। देखो मैं बता दूं, पहले भैया का डाउट क्लियर कर दूं, क्या होगी? अक्ष धन ऊहिनी, ये होगी। न के स्थान पर ण हो जाता है, क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? अक्षोहिणी, ये हो जाएगा। एक भैया का डाउट बता रहा हूं मैं, ठीक है? दूसरी बात मैं कह दूं, यहां पर क्या देख रहे हो आप? ए, उसका मेल बड़े ऊ से देख रहे हो, और यहां पर जब ए का मेल ऊ से होता तो ओ बनता, लेकिन यहां पर कितनी मात्रा लग रही? डबल मात्रा लग रही। लेकिन ये अपवाद में जाएगा गुण संधि के, ध्यान रखना। जैसे प्रोड़ गया है ऐसे ही, जैसे प्रोड़ गया है ऐसे ही। स्वेच्छा और स्वार्थी को मैं दोबारा इसमें बताऊंगा, बेफिक्र रहो, साबित करके दिखाऊंगा, बेफिक्र रहो वो उसमें क्यों गए हैं। थोड़ा सा धैर्य रखोगे आप, अगर आप धैर्य रखोगे तो मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगा मेरे दोस्त, जितना मेरे बस की होगा। ये बात ध्यान रखना। मैंने इसकी ट्रिक बताई आप लोगों को, क्या है ना? मैंने इसकी मेरे दोस्त ट्रिक बताई है। कौन सी ट्रिक बताई है आप लोगों की, ये बात ध्यान रखो। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, मैंने कहा मैंने इसकी एक ट्रिक बताई है आप लोगों को, ध्यान दो। अब देखो मैंने एक ट्रिक बताई है, और ट्रिक क्या है? समृत स्वर कौन कौन से होते? दोनों ई और दोनों ऊ होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त? दोनों ई और दोनों ऊ होते हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात? उसका मेल रिरी भी ले लिया, बाद में अन्य स्वर से हो जाए, तो मैंने आपको बता दिया था, है ना? ठीक है? अब देखो कैसे
अपवाद वाले लिख दूंगा, टेंशन मत लो। अब यहां ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों की। पहले हम लोग किससे कर रहे थे मेल? शुरू में ए और आ से मेल कर रहे थे। पहले हम शुरू में किससे मेल कर रहे थे? ए और आ से मेल कर रहे थे। लेकिन यहां पर मेरे दोस्त हम अलग तरीके से करेंगे, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है दोस्त, अब देखो कैसे। हमने ट्रिक में क्या लिखा था पहले? दूसरे और तीसरे वर्ण पर, है ना। लेकिन यहां ट्रिक में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? यहां ट्रिक में हम क्या लिखेंगे? यहां ट्रिक में हम लिखेंगे क्या मेरे दोस्त? इसमें लिखेंगे शब्द के पहले पहले पहला या दूसरा वर्ण, शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा हो, आधा आधा हो, और उस आधे वर्ण के बाद, उस आधे वर्ण के बाद, जैसे ही आधा वर्ण आए ना, उस आधे वर्ण के तुरंत बाद, उस आधे वर्ण के, आधे वर्ण के तुरंत बाद क्या है मेरे दोस्त? उस आधे वर्ण के तुरंत बाद मेरे शेर क्या जाए? अंतस्थ व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन कौन से सर जी? य, व या रे या फिर ले, इनमें से कोई भी वर्ण हो, अंतस्थ व्यंजन हो हो तो वहां मेरे दोस्त यण संधि होती है। ये इसकी ट्रिक है। ये इसकी मेरे दोस्त क्या है? ट्रिक है। बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है, देखो अब कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर जी उद्धार में संधि बता दो, है ना, इसमें संधि बता दो, उसमें संधि बता दो। मेरे दोस्त अब अगर आप लोग मेरा आकलन कर रहे हो संधि पूछ पूछ के, तो ये तो देखो गलत बात है, क्योंकि इससे मेरे दोस्त जो है क्लास डिस्टर्ब होती। मैं कह दूं उद्धार की संधि विच्छेद उत धन हार हो जाएगी, है ना, तय के स्थान पर दय और है के स्थान पर मेरे दोस्त धय हो जाता। आपको क्या समझ में आ जाएगा? नहीं आने का। व्यंजन संधि थोड़ा सा धैर्य रख लो, पढ़ान दो अभी, पहले मुझे व्यंजन संधि पढ़ान दो, विसर्ग पढ़ान दो, कोई भी डाउट ना बचने का, थोड़ा सा धैर्य रख लो बस। ठीक है, समझ में आ गई है ना? ठीक है, क्लास यहां सही चल रही है भाई, कह तो रहा हूं क्लास यहां से सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है क्लास में। क्लास में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है भाई। मैं देख लेता हूं एक बार फिर से। यहां से एकदम बेहतरीन चल रही है, आप लोग डिस्टर्ब करते हो कि क्लास नहीं चल रही है। अब क्लास चल रही होगी बढ़िया। ये देखियो, बताओ कैसी चल रही क्लास? एकदम बेहतरीन चल रही, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अब एक बार बंद करके दोबारा से चला लिया करो क्लास। ठीक है, चलो देखो, मैंने आप लोगों से कहा अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे ट्रिक में? हम पढ़ रहे थे दूसरे और तीसरे वर्ण पर प्रक्रिया चल रही थी हमारी, लेकिन अब कहां आ गई मेरे दोस्त? पहले और दूसरे पर आ गई प्रक्रिया। अब हमारी पहले और दूसरे पर प्रक्रिया आ गई, अर्थात पहला वर्ण आधा होगा या दूसरा वर्ण आधा होगा, और उस आधे वर्ण के तुरंत बाद अंतस्थ व्यंजन जरूर दिया होगा। उस आधे वर्ण के तुरंत बाद अंतस्थ व्यंजन जरूर दिया होगा। यही मेरे दोस्त यण संधि है, यही मेरे दोस्त यण संधि है, ये ट्रिक है। अर्थात समृत स्वरों या रीरी हो, उनका मेल किसी अन्य स्वर से हो जाए तो मेरे दोस्त हमारा क्या आ जाएगा? परिवर्तित यण संधि की परिभाषा बनेगी, ये बात ध्यान रखना। यण संधि की परिभाषा बनेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भैया, अब देखो कैसे। अब एक भैया कह रहा था कि सर जी स्वार्थी को और स्वेच्छा को, इन दोनों को क्लियर कर दो। लो भैया, अगर मैं आप लोगों से कह दूं स्वार्थी की संधि विच्छेद में कर दूं, ध्यान से देखना, इन दोनों को कंफ्यूज, देखो यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे जब हमारी ये वाली ट्रिक देखेंगे। ये वाली ट्रिक देखेंगे, पहला या दूसरा वर्ण आधा और उस आधे वर्ण के तुरंत बाद क्या हो? अंतस्थ व्यंजन। इसमें सेम आ रहा मेरे दोस्त, आधा वर्ण उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, आधा वर्ण उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन। लेकिन इस पर नियम जो वो काम ना कर रहा दोस्त। आप कहोगे भैया जी कैसे ना कर रहा काम? मैं साबित करता हूं ना। अब देखो,
आप सोच रहे होंगे कि इसको भैया जी आप ऐसे बना दो सुधन अर्थी। चलो बना रहा हूं, लो मैंने बना दिया सुधन अर्थी, ऐसे बना दिया मैंने। लो चलो अच्छी बात है, बना दिया। लेकिन सू में क्या आया सर जी? ऊ। उसका मेल किससे कर दिया भैया जी? ऐसे। जब ऊ का मेल किसी अन्य स्वर से होता तो क्या बनता? बै। क्या बनता? बै। लेकिन यहां क्या है? स्वा ब्या बा। अगर हम इसके हिसाब से बनाएंगे ना तो ये बनेगी स्वर्थी, ये बनेगी ये वाली। आ का डंडा कहां से लाओगे बताओ? आ का डंडा कहां से लाओगे? नहीं ला सकते। आ का डंडा कब आएगा? आ का डंडा जब आएगा जब हम इसको ऐसे बनाएंगे, स्वेधन अर्थी। जब हम इसको ऐसे बनाएंगे, स्वयं में आया ए, उसका मेल ऐसे, ए धन ए बराबर में आ, अर्थात क्या बन जाएगा? स्वार्थी। ये वाली बात क्लियर? अर्थात इसमें कौन सी हो गई भैया जी? इसमें हो गई दीर्घ। खत्म बात। ये तो क्लियर। आ जाओ दूसरी बात पर। भाई जी स्वेच्छा और बता दो जी। हम इसको भी ऐसी बनाएंगे सर जी, सुधन इच्छा। सुधन इच्छा। लो भैया जी बना लो, कौन सी बड़ी बात है। अगर सू में आया ऊ, उसका मेल किससे कर दिया? ई से। जब ऊ का मेल किसी अन्य स्वर से करते हैं भैया जी, हम क्या बनाएंगे? वै। लिख दो वै। यहां क्या है? ई। इस स्वर के हिसाब से इस पे परिवर्तन करना 101% करोगे। बनता है दायित्व आपका इसका परिवर्तन करने में, बनता है मेरे दोस्त आपका परिवर्तन करने का। तो अगर आप इस पे परिवर्तन, ये छोटी की मात्रा तो इस पे छोटी की लगेगी। अगर आप इसके हिसाब से बनाओगे, यण संधि के हिसाब से स्वेच्छा में बनाओगे, तो स्वेच्छा कभी ना बनेगा। क्या बनेगा? आधा से तो वही रहेगा, और बै ई इससे पहले मात्रा लगाओगे ये वाली, और ये इस तरीके से बन जाएगा सुविच्छा। इस तरीके से बनेगा, जो कि मेरे दोस्त कतई गलत है, क्योंकि यहां तो भी आ रहा, यहां वे आ रहा, कैसे आ जाएगा? ना आएगा। तो यही बात मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम इसको स्वेधन ई बनाएंगे इच्छा करके, तो स्वयं में आया ए, उसका मेल ई से, तो ए धन ई बराबर में क्या बनाएगा? ए। एक मात्रा इसकी इस बै पर चढ़ जाएगी। समाप्त बात, क्लियर बात। उम्मीद है आप सभी को दोनों चीजें ये साबित हो गई होंगी। इसमें आपकी गुण संधि है, इसमें आपकी दीर्घ संधि है। अब आप कभी भी जीवन में इसको गलती से नहीं लगाओगे। ठीक है? क्लियर है दोस्त? बहुत बढ़िया तरीके से मेरे दोस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात कर दूं कि आपके दिमाग में बात हो रही होगी, भैया जी स्वागत को भी तो हम ऐसी बना सके हैं, स्वेधन आगत। लो बनाओ, लो बनाओ, लो बनाओ। स्वागत को बनाना स्वे धन आगत। लो, तो स्वयं में क्या आया? ए। उसका मेल किससे कर दिया? आ से। तो बराबर में क्या बनाओगे? आ बनाओगे। अगर ऐसे बनाओगे तो इस वै को उठा करके कहां से लाओगे? स्व को थोड़ी बना दोगे, कतई गलत बनेगी। स्वागत में हमेशा ध्यान रखना सुधन आगत बनेगी। सु में आएगा छोटा ऊ, उसका मेल बनेगा ऐसे, आ से, तब जाकर के वा बनता है, क्योंकि ऊ का मेल किसी अन्य स्वर से होगा तो वै, वहां आ है तो वहां क्या हो जाएगा? वा। उसको उठा करके वहां रख देंगे, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं। आ जाओ अब इधर। अब देखो, इन सबको मैं साबित करके भी दिखाऊंगा, इन सबको बेहतरीन तरीके से दिमाग में बैठाऊंगा आपके हिसाब से। देखो, जिस मैंने कहा समृत स्वर, तो हमें पता चल गया चारों समृत स्वर हैं, और रिरी साथ में उसका मेल होगा लेकिन अलग किसी अन्य स्वर से। परिवर्तन भी तो करके दिखाओगे इसके हिसाब से। अगर इसके हिसाब से इसमें परिवर्तन नहीं करोगे ना, तो संधि हमेशा गलत बनेगी, ये बात ध्यान रख लेना। मैंने कहा ये जो ए है, जिससे आप मेल करोगे उसके अनुसार इसमें परिवर्तन करोगे, उसके अनुसार इसमें परिवर्तन करोगे। अगर आपने उसके अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं करा तो संधि में मात खा जाओगे, यड़ संधि हमेशा गलत होगी, ये बात ध्यान रख लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखना दोस्त। मैंने कहा आप लोगों से मेरे वीर, यद्यपि की अगर मैं बात करूं, यदि में आएगा ई, उसका मेल ऐसे बराबर में ही है, इसको साबित करके दिखाऊंगा भैया जी। यदि धन अपी करूंगा मैं, यदि धन अपी, यदि में आया ई, उसका मेल ऐसे बराबर में ही है। आप कहोगे भैया जी विद्यालय वाला दे बना हुआ, इसमें तो यह दिखाई ना दे रहा, मुझे आधा वर्ण दिखाई ना दे रहा। वो मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, अगर आप लोग इस विद्यालय वाले दे को अगर आप बड़ विच्छेद इसका करोगे तो कैसे बनाओगे? दे भी नीचे हलंत लगाओगे और उसके बाद में क्या बनाओगे? ये, तब जाकर के विद्यालय वाला दे बनता। अर्थात दे तो आधा हो गया और उसके बाद में क्या आ गया? अंतस व्यंजन। इसी को कहते हैं यण संधि। आशा, इसी को कहते हैं मेरे दोस्त यण संधि।
इससे आसान क्या हो सकता है मेरे दोस्त, इससे बेहतरीन तरीका क्या हो सके मेरे दोस्त। अब देखियो, अत्यधिक की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे दोस्त क्या बनाऊंगा संधि, अति, अति में क्या आया भैया जी, उसका मेल किससे कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया, तो क्या बन गया सर जी, अधिक, अत्यधिक। ओ वीरो, ओ देखियो अति में ही आया, उसका मेल ऐसे बराबर में ही है, इस ये को उठाना मुझे और सीधा यहां ले आना जिस शब्द की मैं संधि बना रहा हूं, और उससे पहले आधा वर्ण कर देना, खत्म यण संधि। ये होती है यण संधि, ये होती है मेरे दोस्त यण संधि। जो बना रहे हैं मिला करके उसको उठा करके शब्द में जरूर देखना, और उस शब्द से पहले, उस वर्ण से पहले आधा जरूर होगा, 101%। ये साबित है बात, 101% आधा होगा, ऐसा नहीं होगा। अब देख लो, व्यवसाय की बात करूं तो कैसे करोगे, वी धन अवशाये, अब शाये, तो आप देख सकते हो बी में आया ई, उसका मेल ऐसे बराबर में यह, तो आप इस यह को उठा करके यहां ना ले आए और शब्द से यह से पहले आधा बन के आ गया, खत्म बात। समझ में आ गई ना बात, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई। आगे अगर बात करता हूं मेरे दोस्त, छोटी का मेल आ से कर दूं बराबर में या कर दूं, देखो आप कहोगे भैया जी आपने या क्यों कर दिया, और मेरे दोस्त इस स्वर के अनुसार इसमें परिवर्तन कर दिया। ये तो मुझे पता, अगर ई का मेल किसी अन्य स्वर से होगा परमानेंट यह बनेगा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मेरे दोस्त इसके अनुसार इसमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो संधि साबित नहीं कर सकते यण संधि आप, अगर नहीं किया तो इसमें संधि साबित नहीं कर सकते, इसके साथ इसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। क्लियर है मेरे दोस्त इतनी बात यहां तक, उम्मीद करूंगा आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहां से आगे मैं कल मेरे दोस्त पढ़ाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मैंने भरसक प्रयास किया, मेरा गला भी सूख गया मेरे दोस्त बोलते बोलते, ठीक, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। लेकिन चलो इन उदाहरणों को भी मैं लिख देता हूं, ये जो दिए हैं, अति धन आचार करूंगा मैं, क्या करूंगा, अति धन आचार, देख लीजिएगा उसी के हिसाब से किया है, इस या को उठाना मुझे यहां ले आना, ये ले आया। इत्यादि की बात करूंगा तो मेरे दोस्त मैं कैसे करूंगा, इति धन आदि कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इति धन आदि कर दूंगा, तो इस या को उठाना मुझे यहां ले आना है, ये ले आया मैं, और उससे पहले आधा वर्ण होगा ही, यही होती है दीर्घ सॉरी यण संधि। बाकी यहां से आगे मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। गुड़िया रानी जो पीडीएफ बनाती है, आपको बस केवल इतना यहां तक ही लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं गुड़िया टीना, गुड़िया रानी आपको बस यहां तक ही लिखना है, इससे आगे नहीं लिखना, इससे आगे कल वाली कक्षा में लिखना, ठीक है। तो मिलते हैं कल की कक्षा में आप लोगों से मेरे दोस्त, एक और अंदाज, एक जबरदस्त तरीके से कल की कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कल हम व्यंजन संधि भी शुरू कर देंगे, आपको व्यंजन के बारे में भी पता चलेगा कि व्यंजन क्या चीज होती है और व्यंजन में परिवर्तन कैसे करते हैं, ठीक है भैया जी, नमस्कार, धन्यवाद, इजाजत दीजिएगा।